नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 4 और टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपने तीनों वीडियो देख ली होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तक सर्वाधिक स्वीकृत गौतम बुद्ध का काल कौन सा है? तो आप याद रखेंगे 563 ईस्वी पूर्व से लेके 483 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ कब बुद्ध के नाम से जाने गए? तो आप याद रखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद से उन्हें सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले वो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्रकाशवान। क्या होता है दोस्तों? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो आप याद रखेंगे कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। एग्जाम में ज्यादातर आपको लुम्बिनी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कहां पर? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोर्धन। क्या नाम था दोस्तों? सुदोर्धन। आप अच्छे से याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु कब हुई? तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोर्धन और माता का नाम था महामाया। क्या नाम था माता का? नाम महामाया। क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध की माता महामाया जो थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? उसके बाद उनका लालन पालन जो है वो सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति ने। एग्जाम में आपको प्रजापति देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध जो है वो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो आप याद रखेंगे शाक्य। किसके थे? शाक्य। क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। तो इनका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह हुआ है यशोधरा के साथ। के साथ हुआ है? यशोधरा के साथ। कब हुआ है? 16 वर्ष की आयु में। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? विवाह तो हो गया, पुत्र भी हो गया। पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग किया? गृह त्याग की घटना हुई है 29 वर्ष की अवस्था में। कब हुई है? 16 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया। उसके बाद उनका पुत्र हुआ राहुल। विवाह हुआ था यशोधरा के साथ और उसके बाद 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग को कर दिया था, यानी कि घर को त्याग दिया था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध को कितनी आयु में गया में वट यानी कि पीपल वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस ईयर में हुई थी? तो आप याद रखेंगे 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? गया में। देखो यहाँ पर लिखा है आयु में गया। गया आप स्थान याद रखें, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वृक्ष था आपका पीपल। कौन सा वृक्ष था? पीपल यानी कि वट वृक्ष के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो नदी का नाम आप याद रखेंगे निरंजना। नदी थी आपकी निरंजना, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाया गया? तो ये कहलाया गया आपका बोध गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे कहा जाता है बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहां पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में, ऋषिपट्टनम। आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। वैसे आपका सारनाथ ही हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ये भी आप याद रखेंगे, धर्म चक्कर प्रवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्कर प्रवर्तन। एक मैंने आपको बताया मृत्यु के लिए क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और इसके बाद आप याद रखेंगे कि प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्कर प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वह कौन थे? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। बिंबिसार, प्रजेतसीन और उदयन, इन तीनों को आप याद रखेंगे। बिंबिसार,
ब्रजेश सेन और उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 483 ईस्वी पूर्व। कहां पर हुई थी, कुशीनगर, आप याद रखेंगे, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और कहां पर हुई थी, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है, तो आप याद रखेंगे कमल व सांड। जन्म का चिन्ह क्या था, कमल व सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में गृह त्याग का चिन्ह कौन सा था, तो गृह त्याग का चिन्ह आप याद रखेंगे घोड़ा। गृह त्याग का चिन्ह था आपका घोड़ा, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में ज्ञान का चिन्ह कौन सा था, तो ज्ञान का चिन्ह था आपका पीपल यानी कि आपका बोधि वृक्ष। कौन सा था, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। निर्वाण संबंधी चिन्ह, ये भी आप याद रखेंगे, निर्वाण संबंधी चिन्ह था आपका पद चिन्ह। कौन सा था दोस्तों, पद चिन्ह। मृत्यु संबंधी चिन्ह, मृत्यु संबंधी चिन्ह है आपका स्तूप। कौन सा था दोस्तों, स्तूप। के बाद क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, महापरिनिर्वाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गौतम बुद्ध के अनुयायी इन दो भागों में विभाजित थे, तो आप याद रखेंगे भिक्षुक एवं उपासक। किसमें थे, भिक्षुक एवं उपासक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे, तो ये थे आपके हीनयान और महायान। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, कौन से थे, हीनयान और महायान। दोस्तों ये थी बौद्ध धर्म की आज हमारी फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना। वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।